गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, शुरू में आया था तो लग रहा था कि फिल्म बॉक्स में ही पिटेगी। ठंडी इतनी है कि लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। ठंड नहीं है लेकिन वातावरण ठंडा है, आराम से आ रहे हैं। जब तुम आराम में हो तो हमने कहा हम भी आराम में रहते हैं, आराम से। आज पहला दिन है ज्ञान गंगा महोत्सव का। ये वाणी का महोत्सव है, ये विचारों का महोत्सव है, इस सूत्रों का महोत्सव है, जिनेंद्र भगवान के संदेशों का महोत्सव है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मेरे गुरुओं से जो मिला, मुझे मेरे तीर्थंकर भगवंतों से जो मिला। एक बात याद रखो, सिद्धांत मेरे तीर्थंकरों के हैं और भाषा मेरी अपनी है जो तुम तक पहुंचने का प्रयास करेगी। सूत्र वही है जो महावीर ने दिए हैं, लेकिन शैली मेरी अपनी है। तो हो सकता है कि मैं शैली को लेकर के तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं और हृदय में प्रवेश कर जाऊं तो हृदय परिवर्तन होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं आया हूं आपके यहां एक ज्ञान की गंगा लेकर के। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाया करती है। लेकिन जब हिमालय से निकलती है तो एक पतली लकीर के रूप में निकलती है और गंगा सागर पहुंचते पहुंचते उसका विराट रूप हो जाया करता है। आज भी हमारी शुरुआत एक पतली लकीर से है। अब देखते हैं कि यहां गंगा सागर मिलेगा या हरिद्वार में ही गंगा सिमट जाएगी, ध्यान रखना है। मान्यवर, एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है, एक गंगा वह है जो संत के मुख से निकलती है। दोनों गंगा में इतना अंतर होता है कि हिमालय से निकली हुई गंगा को पीने में मजा आता है और संत मुख से निकली गंगा को जीने में मजा आया करता है। मैं पिलाऊंगा नहीं, मैं जीने के संदेश प्रदान करूंगा। इसमें जो डुबकी लगाएगा, ज्ञान गंगा वह गंगा है कि कौवा नहाए तो हंस बन जाए और हंस नहाए तो परम हंस बन जाया करता है। आप हरिद्वार नहीं गए, आप ऋषिकेश नहीं गए, आप महाकुंभ में नहीं गए, आप इलाहाबाद नहीं गए, वो डुबकी नहीं लगा पाए गंगा में। मैं खुद चलकर आया हूं कि आओ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ। इससे भी बड़ा महाकुंभ कोई दूसरा नहीं हुआ करता। ज्ञान की गंगा में डूबिए। मान्यवर, मैंने सोचा एक दिन कि मनुष्य के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण
शरीर तो है ही, धन दौलत रुपया पैसा ये भी है, बंगले मोटर कार ये भी है। लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था कि मेरे पास, दुनिया के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जिसमें ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना मेहनत लगती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि मनुष्य के पास क्या है बताइए? सबसे महत्वपूर्ण मालूम है? तुम लोग तो बहुत प्रवचन सुनते, हर साल चतुर्मास कराते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? बोलिए। दिमाग। वो तो कब का खराब पड़ा है, पैदाइश ही खराब है। अभी मैं आ रहा था तो एक लड़का बोल रहा था ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, है छोड़, 5-6 साल का लड़का और दिमाग खराब पड़ा है। विचार करिए, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी चीज मनुष्य को क्या प्राप्त हुई है? ध्यान रखना, जन्म से मिलती है, ना पुरुषार्थ से मिलती है, ना मेहनत से मिलती है। परमात्मा की कृपा और प्रकृति के संयोग से वह चीज मिलती है। तो सबसे अच्छी कला और सबसे बड़ी बात जो लोगों के दिलों में तुम्हारा स्थान बनाती है, यदि कोई बात है तो ध्यान रखना, वो है आदमी की वाणी, जो लोगों के दिलों में स्थान बना लिया करती है। वाणी ही जोड़ती है और वाणी ही तोड़ती है। वाणी जोड़ भी देती है, वाणी तोड़ भी देती है। एक बात याद रखना, बाहर के सामान टूट जाए तो किसी फेविक्विक से जुड़ जाते हैं, लेकिन दिल टूट जाए तो किसी फेविक्विक से जुड़ने वाला नहीं है। वाणी की कीमत समझो। आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं, ना मैं रुपया दूंगा, ना पैसा दूंगा, ना मेरे पास कोई लॉटरी है, ना मैं तुम्हारे धन भर दूंगा। इतने लोग यदि ठंड में साल ओढ़ ओढ़ के यहाँ पर आए हैं, जैसे तैसे घर का काम एडजस्टमेंट करके आए हैं, उधर दुकान भी जाना, उधर इन बहुओं के बच्चों को स्कूल भी जाना है, उधर चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है। यदि सब कुछ करने के बाद भी तमाम आकर्षणों और जरूरतों को नजरअंदाज करके यदि आप इस सब वाटिका में आए हैं, तो केवल संत की वाणी सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह वाणी की ताकत है। वाणी ही जोड़ेगी और वाणी ही तोड़ेगी। एक बात याद रखो सागवाड़ा वालों, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। बहुत पीछे पड़ती है यहाँ की महिलाएं, मिठाई 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 है। वहां गया परसों, आहार हुआ, कहा शाह, क्या शाह परिवार, मिठाई तो खाना पड़ेगी, मिठाई तो खाना पड़ेगी। अरे मैंने कहा नहीं खाना भाई, थोड़ी सी दे दो। कल गया कौनिया जी है क्या जी, आदिश मिठाई लेना ही पड़ेगी। अरे मैंने कहा सागवाड़ा क्या है, मिठाई मिठाई मिठाई। रोटी तो एक तरफ गई, जो आता वो ले आता मिठाई। कोई कलाकंद ले आया, कोई ये ले आया, कोई जलेबी ले आए। अरे क्या मिठाई? मैंने कहा भाई, बोले मिठाई खाए बिना तो हमारे सागवाड़ा में लगता ही नहीं कि महाराज ने आहार लिया है। ध्यान रखना, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि जब से पैदा हुए हो अभी तक मिठाई मीठी ही बनी है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मिठाई तो हमेशा मीठी बनती है। आओ इस ज्ञान गंगा में अपने व्यवहार को मीठा बनाने का हम प्रयास करें। ध्यान रखना, मीठा खाओ और तीखा बोलो तो मतलब क्या है जिंदगी में? ध्यान रखना। एक व्यक्ति बोले आप मीठा क्यों नहीं लेते हैं, थोड़ा मीठा खाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बड़े बड़े एडवाइजर आ जाते हैं दोपहर को कमरे में, ये माताएं बहनें बहुएं, अरे लेना चाहिए, बिना लिए क्या अरे थोड़ा तो शरीर में चाहिए, ताकत चाहिए। अरे मैंने कहा मुझे कौन सा WWF में जाना है जो ताकत चाहिए? ध्यान रखना, मुझे कौन सा जूडो कराटे लड़ना है, मुझे कौन सा सीमा पे जाके खड़े होना है जो मुझे ताकत चाहिए? अरे जैन संत को ताकत नहीं चाहिए। अरे बाहर से लड़ना है तो शरीर की ताकत चाहिए, लेकिन भीतर के कर्मों से लड़ना है तो वह आत्मा की ताकत हुआ करती है, वह भीतर की ताकत है। मुझे कौन सा लड़ाई करना है, कुश्ती करना है? मान्यवर, शरीर और कसायों को कृष करने का नाम दिगंबर संत की साधना हुआ करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है। बोले आप मीठा क्यों नहीं खाते हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैं खाता तीखा तीखा हूं लेकिन बोलता मीठा मीठा हूं। ध्यान रखना। और जितने ये मीठे खा रहे हैं, ध्यान रखना, खाते तो मीठा मीठा है लेकिन बोलते बड़ा तीखा तीखा। ध्यान, मीठा खाने वाले तीखा बोले, ये कैसी जीवन की साधना है? कभी किसी तोते को देखना क्या खाता है,
रसगुल्ला नहीं खाता, गुलाब जामुन नहीं खाता है, मिर्ची खाता है, ध्यान रखना। और दे दो मिर्ची तो बड़े आनंद से खाता है। वो एक जानवर, एक तोता भी मिर्ची खा के मीठा राम राम बोला करता है, ध्यान रखना। कोयल भी खट्टा आम खाती है और मीठा मीठा और बोला करती। और तुम लोग, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो ओबरी वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी तो चीतरी में जाकर करूंगा। अभी अपने को यहां रहना है, ज्यादा पंगा नहीं लेना है किसी से, ध्यान रखना है, मान्यवर सोचना है। मीठा मीठा खाओ, तीखा तीखा बोलो। बेकार की जिंदगी है। एक बात याद रखना, 1000 लीटर नींबू का रस रखा है, एक भी चींटी उस पर आकर्षित नहीं होगी। लेकिन कहीं एक बूंद चाशनी पड़ी है, हजारों चींटियां आकर्षित हो जाया करती हैं। यह मिठास का नाम है। मान्यवर आपसे निवेदन है, अपने जीवन को नींबू जैसा खट्टा नहीं, चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए। जीवन का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। घर में टूटन किस बात की है? बोलने की। समाज में झगड़े किस बात के हैं? बोलने के। भाई भाई दुश्मन क्यों है? वाणी के कारण। देवरानी जेठानी में क्यों नहीं बनती है? बोलने का सलीका नहीं है मेरे भाई। यदि बोलने का सलीका आ जाए तो धरती जीने जैसी बन जाएगी, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ मत करो अपने जीवन में, व्रत मत करो, उपास मत करो, बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकते मत करो, महाराज नहीं बन सकते मत बनो। हम बहुत हैं, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपसे मेरा इतना निवेदन है, तपस्या नहीं होती मत करो। सबसे बड़ी कोई तपस्या है तो वह वाणी की तपस्या हुआ करती है, ध्यान रखना। अपने घर में महंगे महंगे फर्नीचर हो या ना हो, अपने घर में महंगी महंगी टाइल लगी हो या ना लगी हो, अपना घर सुंदर हो या ना हो, हर आदमी को अपनी वाणी सुंदर बनाना चाहिए। उस घर में स्वर्ग के दर्शन अपने आप हो जाया करते। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। भगवान महावीर ने कहा है, बोले बिना काम चल जाए तो बोलो ही मत, और बोलो तो फिर हित मित और प्रिय बोलो। भाषा समिति से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो, और ना बोल सको तो मत बोलो। और मैं भी आपसे कह रहा हूं सागवाड़ा वालों, कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप होना सीख जाओ। तुम्हारे जीवन में आनंद अपने आप, बोलो ही मत। लेकिन गुस्से में नहीं, प्रेम से मत बोलो। नहीं तो कई गुस्से में नहीं बोलते, बोल चाल बंद है, बोल हम तुमसे नहीं बोले, तुम हमसे नहीं बोलो। और झगड़े में घरों में होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े होते रहता है। और होता क्या है, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने कहा जा तेरे से बात नहीं करता हूं, उसने कहा मत कर, मुझे क्या लेना देना है तुझसे बोल के। अभी झगड़ा देखो, घर का झगड़ा है, वो भी जानते ज्यादा दिन ये झगड़ा चलने वाला नहीं है, लेकिन 2-4 दिन ऐसे बिगाड़ लेते कि पूरा महीना बर्बाद हो जाता है। अब पति ने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, पत्नी ने कहा मत कर, मैं भी कोई छोटे मोटे घर की आई हूं, नहीं करूंगी तेरे से बात। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, करे क्या बेचारे, बोले बिना भी काम नहीं चलता, रहना उसी घर में है। एक दिन पति को जाना था दिल्ली, उसने पत्नी से कहा कि पत्नी से बोले कैसे कि सुबह जल्दी उठाना, 8 बजे तो सोकर उठने की आदत है, अब जाना सुबह 5 बजे जाना है, उसको फ्लाइट है तो उदयपुर जाना पड़ेगा, डबोक जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे पहले पहुंचो। उसने कहा क्या करूं, बोलूं कैसे, बोलूं कैसे? मैं तो नहीं बोलता चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी भी समझ गई बच्चों जाना तो है, बोलेगा नहीं तब तक मैं भी कुछ करने वाली नहीं हूं, ध्यान रखना है। पत्नी भी कहीं की थोड़ी थी, सागवाड़ा की थी, ध्यान रखना। उसने कहा तू क्या समझता है अपने आप को? पति ने क्या किया, पत्नी 10 बजे सोने लगी, पति भी सोने लगा। उसने एक स्लिप लिखी, मुझे 5 बजे डबोक जाना है, जल्दी उठा देना। स्लिप लेके उसके सिरहाने रख दी। पत्नी ने देखा, सो गया, देखा तो क्या लिखा है, अरे 5 बजे जाना है, जल्दी उठा देना। बोले कम वक्त ये भी मुंह से नहीं बोल सकता है। बोले कोई बात नहीं, सवेरे 8 बजे सो के उठा। जैसे ही उठा, पत्नी से कहा क्यों रे तूने उठाया नहीं? उसने कहा कि मैं क्यों उठाती? बोले क्यों? मुझे 5 बजे जाना था, मैंने लिख के दिया था। पत्नी सागवाड़ा की थी, उसने भी कहा मैंने भी लिख दिया था, 5 बज गए, उठ जाओ, ध्यान रखना है। मैं काय को बोलूं तेरे से, ध्यान रखना। मान्यवर ये झगड़े हमारे घरों के छोटे मोटे, और उसके बाद भी कहते हैं दिन भर लड़ते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं मेरी रब ने बना दी जोड़ी, ध्यान रखना। मान्यवर घरों के झगड़े बड़े मजेदार हैं, आनंद आता है। तुम झगड़ते हो, हमारा प्रवचन तैयार हो जाता है, ध्यान रखना।
एक आदमी ने पूछा आपकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं, आपके घर की बातें कैसे मालूम? मैंने कहा तुम ही बता जाते हो, मेरा प्रवचन बन जाता है, मैं कहां से एक्सपीरियंस लेकर के आऊं। लेकिन तुम लोगों के जब झगड़े सुनता हूं, परिवार के झगड़े सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चों के झगड़े हों। ध्यान रखना है, ऐसी जिंदगी को खराब मत बनाओ। नादान है वो लोग जो वास्तु दोष देखा करते हैं, नादान है वो लोग जो हाथों की रेखाएं देखा करते हैं, नादान है वो लोग जो एनर्जी पावर डलाया करते हैं। हमारा घर वास्तु से सही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, अरे जिन घरों में हंसी के ठहाके लगते हैं, उससे अच्छा वास्तु दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। वास्तु से अच्छा बनाओ और पति पत्नी बोले नहीं, भाई भाई बोले नहीं, देवरानी जिठानी में बात नहीं हो। काय का वास्तु ध्यान रखना है, क्या कुंडली मिला रहते हो? कई बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं कुंडली के चक्कर में। मेरे भाई मैं तो कहता हूं कि प्रसन्न चित्त होकर के रहो। जब भी किसी से मिलो ध्यान रखना, अरे मुस्कुरा के मिलो, हंस के मिलो, खिलखिला के मिलो। अरे जहां दिल से दिल मिल जाते हैं वहां कुंडली की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दिलों को मिलाने की कोशिश करो, मनों को मिलाने की कोशिश करो। मन को मिलाने के लिए, संबंधों को जोड़ने की कोई अच्छी कड़ी है तो आदमी की वाणी संबंधों को जोड़ने की अच्छी कड़ी हुआ करती है। अरे बोलना तो है, बोलना तो पड़ेगा ही। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।